नमस्कार, आपका स्वागत है एक अनुभव चैनल में। और मैं कुछ प्रश्न लेके आई हूँ इनसे पूछने के लिए, जो बहुत मतलब मैंने किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा है। और आपके सामने मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहला शब्द क्या बोलता है? नमस्कार। जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका सवाल रहता है भगवान से कि कहाँ मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। इस तरह से सवाल करता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग तरह तरह से बनावटी अपनी आवाज़ बताते हैं कि बच्चा ये नहीं, ये इस तरह रो रहा है, इस तरह रो रहा है, जबकि उसका सवाल होता है। वो रोता है और सवाल करता है भगवान से। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उसका जन्म होता है, जन्म से पहले उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बहुत तकलीफ होती, भगवान से बहुत उस कमिटमेंट करता है कि भगवान जल्दी से मुझे दिक्कत से दूर करिए, और मैं मुझे दिक्कत से दूर करिए, और मैं जैसे ही यानी मेरी दिक्कत दूर हो जाएगी, मैं कभी आपको भूलूँगा नहीं, हमेशा आपका ध्यान करेंगे, हमेशा आपको याद करेंगे, कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इस तरह से बच्चा जो है, यहाँ जैसे ही बाहर यानी कि दुनिया में जन्म लेता है, वो यही सवाल करता है कि भगवान मैं कहाँ आ गया, मैं भगवान कहाँ आ गया, हे ईश्वर मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। और उसके बाद जो परिवार के जो लोग होते हैं, जो रिश्तेदार लोग होते हैं, उस समय क्या एक प्रथा चली है, कभी कहीं अलग अलग तरीके से, ज़्यादातर मैंने सुना है कि कुछ लोग ढोलक के माध्यम से यानी ढोलक बजाते हैं, कुछ लोग बर्तन बजाते हैं, इस तरह से कि क्या क्या प्रथाएं हैं, सब अलग अलग हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबका अपना अपना सोचना है। लेकिन सच ये है कि बच्चा जब सवाल कर रहा होता है, यानी सुना होगा आप लोगों ने, एक भजन भी है, कॉल कर रहा था। कॉल मतलब बुलाना, काल काल बोलते हैं ना, कि बच्चा वो सवाल करता है भगवान से कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। मतलब सीधी भाषा उसकी होती है, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और लोग क्या करते हैं, उसको भुलाने के चक्कर में, यानी मोह माया के चक्कर में। अब ये भाई किसको पता है कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप कभी भी किसी बच्चे को, जब जन्म होता है, 1 मंथ से लेके यानी स्टार्टिंग से लेके 1 डेढ़ मंथ तक, बच्चे के सोते के समय में आप देखिएगा उसका हल्का हल्का जो दोनों ओंठ रहता है, ऊपर नीचे होता है, यानी कि सच में सोते समय भी उसका एक जो तार, एक जो कनेक्शन होता है उस प्रकृति से, उस भगवान से, उस परमात्मा से वो जुड़ा होता है। क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व वो इस नई दुनिया में आया है, परिवार से जुड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तब तक कि वो जुड़ा रहता है। सोते समय उसके ओठ चलते रहते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ यानी कि अपने आप में ही, यानी कि वो बात कर रहा है, बल्कि वो आवाज़ नहीं आती, लेकिन सच में उसका एक कनेक्शन होता है जो ईश्वर से लगातार लगातार वो चलाता रहता है। इस तरह उसका सीधा मतलब ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सच में ये पूछता है कि भगवान मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया। और इसके बाद में आपको इस पे कहानी लंबी है, लेकिन इनका सवाल यही था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शब्दों का अर्थ क्या होता है, वो क्या कहता है। तो इसका अर्थ यही शॉर्टकट मैंने आपको बताया। बाकी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और क्या जानना चाहता है मैं आपको विधिवत बताऊंगा। और दूसरा सवाल क्या है आपका? आपने बहुत अच्छा बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या कहता है। जी। आज मुझे पता चला कि सच में वो जब किसी नई दुनिया में आता है तो हर व्यक्ति यही जी। पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। जी। जी। तो उनकी भाषा में कोई नहीं समझ पाता, जी। लोग सोचते हैं वो रो रहा जी। है ना। जी। बहुत अच्छा बताया आपने, जी। उसके लिए थैंक यू। जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? जी, आपका प्रश्न ये भी बड़ा जो है इतना आसान नहीं है। स्वर्ग नर्क देखिए, ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। जैसे कि माना गया, धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज्ञान नहीं। लेकिन नर्क और स्वर्ग की जो परिभाषा मुझे समझ में आती है, वो ये, मैं पहले स्वर्ग की ही बात कर लेता हूँ। क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना गया, ऐसा भी बताया गया, ऐसा भी मैंने सुना है कि पुराने जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम आपको इस जन्म में अच्छा मिल रहा है। तो इसमें मैं किसी के कह लीजिए कि किसी के दिल को या किसी की दिमाग में ऐसी कोई ठोस नहीं पहुंचाना चाहता हूं जो उसे तकलीफ हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पुराने जन्म के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ झूठ है, लेकिन ये जरूर मैं कहता हूं अगर पुराने जन्म के हिसाब से हर बच्चे को अगर कह लीजिए कि तकलीफ होती है या स्वर्ग मिलता है, तो बिल्कुल ये सही नहीं है। बस थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए,
स्वर्ग की परिभाषा जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जैसे कि मान लीजिए पुराने जन्म के हिसाब से अगर देखा जाए, देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सब कुछ सही नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे हैं जब जन्म होता है तो कह लीजिए शरीर से वो कमज़ोर होते हैं। पोलियो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं पोलियो की तरह, मतलब चलना मुश्किल हो जाता है, या किसी किसी को आँख से दिक्कत होती, या किसी किसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, तुरंत नहीं पता चलता है, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि बोल नहीं पाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये एक तरीके से पुराने जन्म में अगर उस बच्चे ने किया है, या उस बच्चे ने क्या किया किसको पता है, वो बच्चा बच्चा ही था। जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा भी माना गया कि मनुष्य श्रेणी में जब जन्म होता है किसी का भी, तो कहते हैं कि 84 लाख या लाख, जिस तरह जो भी बोलते हैं। मैंने कहा पहले ही आपसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूँ इस दुनिया में, लेकिन जो मेरा समझना जो मानना है कि लख माने देखना होता है, लाख माने एक संख्या होती है। जो 84 लाख योनियां, और लख, लख मतलब देखना, तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में, यानी भ्रमण करने के बाद में, तब जाके एक मनुष्य श्रेणी में जन्म मिलता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि पुराने जन्म में जो कर्म किया उसके अनुसार हमको फल मिल रहा है, या उसके उसके अनुसार हमें जो है स्वर्ग नर्क मिलेगा? ये तो संभवतः बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लख और लाख दोनों में अंतर हो जाता है। दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं, अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान नर्क स्वर्ग की बात, तो ये बात तो समझ में आती, जैसे कि उदाहरण के तौर पे नर्क क्या और स्वर्ग क्या है। जैसे कि एक शुरुआत होती है, भले कोई कुछ भी कहे, कि एक इस दुनिया में जो शुरुआत होती है, जैसे कि अगर आपने अपने माता पिता की बात कर लीजिए, अपने भाई बंधुओं के साथ बात कर लीजिए, या अपने बच्चे के साथ बात कर लीजिए, अगर आपने अच्छे से माँ बाप की देख रेख की है, और सच में माँ बाप भी आपकी चीज़ों को देख भी रहे हैं, यानी आपके संघर्ष को भी देख रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आगे चल कर के कि आप एक अच्छी मंजिल तक भी पहुंचेंगे, परिवार भी आपका सुख ही रहेगा, और सब लोग एक मिलके साथ में रहेंगे। भले ही शुरुआती दौर में जो भी तकलीफ रहे हो, लेकिन आपका जो एक मंजिल होगा, आने वाला जो एक सुनहरा आपके लिए मौका होगा, बहुत अच्छा खूबसूरत होगा, और परिवार भी सुख में रहेगा, समाज भी आपसे सुख में रहेगा, आपके रिश्तेदार सारे लोग खुश रहेंगे। और ये कह लीजिए कि पूरी तरीके से आपके जो बच्चे हैं, कहते हैं ना कि ये दुनिया कॉपी है, कॉपी जैसा आप करते हैं जस्ट उसके पीछे आपकी कॉपी की जाती है। ये समझ लीजिएगा, जैसा आप कर रहे हैं आगे आगे अपने माता पिता के साथ में या समाज के साथ, आपका जो जो बच्चा रहता है सेम उसी पोजीशन पे जाता है। या तो आप बताइए कि ऐसा ना करें, लेकिन सेम पोजीशन, ज़्यादातर चीज़ें आपकी कॉपी करता है। अगर आप अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बताएंगे, तो आपका बच्चा सेम कॉपी करेगा। आगे चल के जब आपकी उम्र यानी 40-50 के बीच में जाएगी, और आपने क्या किया, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बहुत अच्छा देख रेख किया सारा कुछ, और बच्चा भी देख रहा है, फिर लाख कोशिश करेगा बच्चा बदलने के लिए, लेकिन वो बदलेगा नहीं, क्योंकि कुछ नेचुरल भी बहुत बड़ी देन होती है, क्योंकि आपने किया है, जो आपने अच्छा किया उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। यही आपके लिए स्वर्ग है सबसे बड़ा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कि बहुत सारी कथा कहानी है, लेकिन हम उन सबको ना लेकर के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस दुनिया में जैसा हम आज करेंगे वैसा कल हम भरेंगे, ये सत्य है। और नर्क की जो परिभाषा है, मुझे ये बात समझ में आ रही कि अगर आप अपने माता पिता की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया की जो शुरुआत होती है, चाहे हमारी हो या आपकी हो, सबकी माँ बाप से ही शुरुआत होती है। ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, हाँ, सब सारे माँ बाप या सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। हो जाता है कभी कभी कि किसी के कहने पे बदलाव हो जाता है, माँ बाप में भी बच्चों में भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा ही बच्चा, अगर मैं अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ, और वो बच्चा मुझे समझाए कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो मुझे बात उसकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि बच्चा सही कह रहा है, तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए। अगर मुझे लग रहा नहीं, इससे एक बच्चे के कहने से मेरा परिवार बिखर रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक बच्चे से अगर पूरा परिवार बिखर रहा है, तो बिल्कुल मुझे उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि परिवार का मतलब, अगर एक बच्चे के, और अगर एक बच्चे को छोड़ने से परिवार पूरा जुड़ रहा है, तो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए और एक साथ मिलाने की कोशिश करना चाहिए। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है। इसमें उनको बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आपने बच्चे को जन्म दिया है और पाल पोस के बड़ा किया है, और उसके बाद में आप जैसा वो बच्चा कह रहा है
उस बात को लेकर के आप उसी पे बार बार बहक जा रहे हैं। तो ये एक तो आपके लिए नर्क है सबसे बड़ा, दूसरा आपके बच्चे के लिए नर्क है, तीसरा आपके रिश्तेदारों के लिए नर्क है, और सबसे बड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए नर्क है। आप अपने परिवार को एक अगर नहीं कर सकते हैं, आप अपने बेटे को एक नहीं कर सकते, बेटी को एक नहीं कर सकते, इन्हें एक साथ जोड़ नहीं सकते, और आप बात करें किसी सत्संग की, आप बात करें किसी भी आप धार्मिक ग्रंथ या उपदेश या कह लीजिए कि किसी भी चीज की बात करें धर्म ग्रंथों की, वो सब बेकार है। तो यही नर्क है जिंदगी। और एक और नर्क होता है कि आपने क्या किया, बचपन में क्या किया, किसी को नहीं पता है, और क्योंकि आप नहीं बताएंगे कि आपने बचपन में क्या क्या किया है, नर्क, ये नर्क की परिभाषा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मान लीजिए आपने क्या किया कि बचपन में आपने बहुत सारा नशा किया, ये आपके बच्चे को नहीं पता होगा, बड़ा होगा, लेकिन वहाँ के आसपास लोगों को पता होगा। धीरे धीरे आपका लीवर डैमेज होता जा रहा है, बहुत सारे पार्ट्स बॉडी के वो खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक तो ये दिक्कत, दूसरी तरफ आपने क्या किया, कभी जाने अनजाने नहीं, जानबूझ करके तकलीफ पहुंचाई लोगों को, और जिस समय आपकी उम्र मान लीजिए वो यंग एज की रही, और आपने नहीं समझा कि आने वाले समय मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा व्यतीत होगा। होता क्या है कि सब कुछ बनाने के बाद सारा कुछ होता है आपके पास, और जब वही आपका बेटा आपके, यानी कि जब आपकी उम्र ढलती है और आपका बेटा उसी बराबर पहुंचता है जिस लेवल पे आप थे, और जब आप लोगों के साथ में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, अब आपके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है। आपके पास संपत्ति भी होती, घर भी होता, सारा कुछ होता, धन दौलत सब कुछ, लेकिन डर है। आप नींद ले रहे हैं, यानी सो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, और एक तो आप पहले शरीर से कमजोर है, सारा कुछ होते हुए, और बच्चे का डर आपको अलग है। ये नर्क है, यही नर्क है। नर्क पुराने जन्म और पिछले जन्म अगले जन्म की बात ना करिए। एक और सबसे बड़ा नर्क है, आपने क्या किया कि आपको अचानक सरकारी नौकरी मिल जाती है, आपके पास संपत्ति भी सब कुछ है, आपने क्या किया, जिसकी मदद करनी चाहिए थी उसकी मदद नहीं किया आपने। आपने पूरा पैसा क्या किया, खाने उड़ाने में उड़ा दिया, और जब पता लगे कि आपके पास ऐसी स्थिति आती है जब आप एक तरीके से उस उम्र में पहुंचते हैं कि जो पैसा था कुछ हिस्सा आपने परिवार को दिया, और बाकी आपने क्या किया, बहुत सारी आपने खान पीने यानी नशा किया, और उसके बाद में ऐसी नौबत आती, जो लोग आपसे मदद मांग रहे थे, उस गरीबी रेखा से गुजर रहे थे, उनकी मदद नहीं की, और अब उनके सामने आप जाके हाथ फैला रहे हैं कि मेरी बहू और मेरा बेटा मुझे नहीं देख रहा है, फिर आप रो रहे हैं, यानी सब कुछ होते हुए फिर आप अपने हाथ से खाली हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब उस समय सब कुछ आपके साथ बढ़िया था, तब तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, और फिर ना आप खाने लायक बचते हैं, ना कोई आपको देने लायक बचता है। ये एक नर्क की जिंदगी सबसे बड़ी, इसलिए समझना सोचना बहुत जरूरी है। कुछ भी करिए, अब कुछ भी कोई कहे कि नर्क पुराने जन्म, क्योंकि हमने कहा 84 लाख योनियों में अगर आप भ्रमण करके एक आपको जन्म अगर मनुष्य श्रेणी में मिलता है, तो ये तो नहीं पता किस जन्म में, पिछले जन्म में किस श्रेणी में थे, क्या थे। तो ये तो हम बिल्कुल सत्य नहीं कह सकते हैं कि हमने क्या गलत किया और या क्या सही किया। और दूसरी तरफ लक की बात करें तो 84 लाख, 84 लाख लख मतलब देखना होता है, क्योंकि भाषा अलग अलग है जो समझ में नहीं आती, कभी तो पाली भाषा है, कभी तो संस्कृत भाषा है, लेकिन लख और लाख में अंतर होता है। तो वही मैंने शुरुआती दौर में बताए थे, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज बताना चाहते हैं, जो एक जमीन है, जैसे कहावत सुनी होगी कि अगर बोएंगे आप बबूल तो आपको कांटे मिलेंगे, अगर बोएंगे आप बबूल तो कांटे मिलेंगे, और अगर आप लगाएंगे फल के पेड़ तो आपको फल मिलेंगे। तो जैसा आज आप करेंगे वैसा आपको कल मिलेगा। अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसी जन्म की बात कर रहा हूँ आपको। तो ये दो प्रश्न थे जिनका मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया है, और अगर हमारे जवाब से जो संतुष्ट ना हो हमारे साथी, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हो सकता मैं और आपको बारीकी से बता सकूं कि इस सवाल का मतलब क्या होता है। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी के दिमाग को और दिल को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, सिर्फ जो मुझे पता है वो मैं बताना चाहता हूँ जी। और कोई सवाल आपका? और कोई सवाल आपका? बहुत अच्छा आपने बताया, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ इस टाइम। जी। और प्रश्न ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कुछ प्रश्न ऐसा करना चाहती हूँ कि जैसे जीवन क्या है। जी, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।
और तब तक के लिए मैं आप सबसे जो है ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो थोड़ा सा सहयोग करिए हमारे चैनल का। चैनल मेरा @ एक अनुभव के नाम से मेरा चैनल है, और आप आगे भी शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक्स, नमस्कार, जय हिंद।